तो इस वीडियो में पॉल मॉर्फी की एक गेम देखेंगे। तो इस गेम में पॉल मॉर्फी अपने अंकल के साथ खेल रहे हैं। तो ये गेम एक ब्लाइंड फॉल थी और 1849 में न्यू ऑरलीन्स यूएसए में खेली गई थी। तो पॉल मॉर्फी व्हाइट के साथ है और अंकल अर्नेस्ट मॉर्फी ब्लैक के साथ है। तो गेम पर आते हैं। तो पॉल मॉर्फी ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप C4, इटालियन गेम। बिशप टू C5, गाइको पियानो गेम। C3, D6 और कैसल किया पॉल मॉर्फी ने। नाइट टू F6 और प्रेशर E4 पर है, लेकिन पॉल मॉर्फी ने पहले D4 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। E टेक्स D4, C टेक्स D4 और प्रेशर बिशप पर है। बिशप टू B6, H3 और इस G4 स्क्वायर को कवर किया नाइट और बिशप को यहाँ पर आने से प्रिवेंट करने के लिए। तो अंकल मॉर्फी ने भी H6 करके प्रिवेंट किया बिशप और नाइट को यहाँ आने से, क्योंकि ये बिशप का टारगेट किंग तरफ ही है F7 पॉन पर। नाइट टू C3 और अंकल मॉर्फी ने भी कैसल किया बिशप टू E3, रुक टू E8 और प्रेशर E4 पर है। तो पॉल मॉर्फी ने पहले D5 करके नाइट पर प्रेशर बनाया और साथ में बिशप एक्सचेंज की ऑफर है। तो अंकल मॉर्फी ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया पहले बिशप टेक्स बिशप, लेकिन पॉल मॉर्फी ने पहले बिशप को ना लेते हुए इस नाइट को लिया डी टेक्स नाइट और अंकल मॉर्फी ने अपने बिशप को बचा लिया B6 पर। E5 और प्रेशर नाइट पर है। डी टेक्स E5 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है। तो पॉल मॉर्फी ने क्वीन एक्सचेंज की ऑफर को डिक्लाइन करते हुए क्वीन टू B3 किया और F7 पॉन पर टारगेट लगाया। बिशप टेक्स F7 चेक देकर फॉर्क बनाने की प्लानिंग है। रुक टू E7 और सपोर्ट बनाया पॉन पर। तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने क्या मूव किया होगा। तो पॉल मॉर्फी ने रुक से सपोर्ट बनाने के बावजूद इस पॉन को ले लिया अपने बिशप से और चेक दिया। रुक टेक्स बिशप और रुक मूव होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस E5 पॉन पर सपोर्ट हट चुका है। तो पॉल मॉर्फी बहुत समझ कर खेलते हैं। तो इस पॉन को लिया नाइट से, नाइट टेक्स E5 और अभी प्रेशर रुक पर है। क्वीन टू E8 और रुक पर सपोर्ट बनाया। और वापस एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने क्या मूव किया होगा और साथ में प्रेशर नाइट पर भी है। तो पॉल मॉर्फी ने पहले अपने नाइट को ना बचाकर इस पॉन को लिया C टेक्स B7 और फॉर्क है रुक और बिशप पर। तो इस पॉन को लेना ही पड़ेगा। बिशप टेक्स B7, रुक A2 E1 और नाइट पर सपोर्ट बनाया। तो थ्रेट ये होगी कि नाइट मूव होने के बाद रुक से सीधा क्वीन पर प्रेशर आने वाला है। तो अर्नेस्ट मॉर्फी ने बिशप टू A6 करके इस रुक पर प्रेशर बनाया और इस रुक को तो बचाया नहीं जा सकता। लेकिन वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने अपने नाइट को कहां पर मूव किया होगा। मैं आपको बार बार वीडियो पॉज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि गेम में क्या चल रहा है और आप उसकी गहराई में उतर पाएंगे। तो पॉल मॉर्फी ने नाइट टू G6 किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया रुक से, और ये दोनों स्क्वायर कवर है नाइट से। क्वीन टू D8 और पॉल मॉर्फी का फाइनल मूव, और इस मूव के बाद अर्नेस्ट मॉर्फी ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह ये है कि प्रेशर इस पिंड रुक पर है और क्वीन से सपोर्ट बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर नाइट से कवर है और ये रुक से कवर है। तो क्वीन को यहाँ पर लाते हैं तो क्वीन जा रही है और ब्लैक कुछ और मूव करता है, अपने बिशप से इस रुक को लेता है। तो यहाँ से तो सीधा चेकमेट आ ही जाता। और अंकल मॉर्फी यहाँ से अपने नाइट को लाते हैं बीच में, तो नाइट टेक्स नाइट और फिर इस रुक को लेते हैं। तो
तो यहाँ से एक मूव में कैसे चेकमेट कर सकते हैं आप सोचिए। तो यहाँ से नाइट टू F6 और एक मूव में चेकमेट, क्योंकि डबल चेक आ रहा है नाइट और क्वीन से, तो इस नाइट को नहीं ले सकते और क्वीन से आने वाले चेक को भी नहीं रोक सकते। कंपलसरी किंग को ही मूव करना पड़ता है और आप देख सकते हैं कि सभी स्क्वायर्स कवर है। तो किंग के पास कोई मूव बचता ही नहीं। तो रुक टू E7 मूव के बाद अंकल मॉर्फी ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो अभी जाइएगा मत, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज मैं आपके लिए एक पजल लाया हूँ। ये 2 मूव का पजल है, तो आपको सोचना है। तो मैं आपको दोनों बार सोचने का मौका दूंगा। तो अभी व्हाइट का चांस है, तो आपको व्हाइट के पीस को मूव करना है। तो कौन से पीस को मूव करना पड़ेगा सोचिए। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग यहाँ पर ट्रैप है और यहाँ पर C5 के रुख से तो चेक नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्वीन से कवर है ये C5 स्क्वायर। तो यहाँ तो पहले G5 से रुख से चेक देना होगा और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और ब्लैक अपने किंग को आगे मूव करता है। तो यहाँ से डिस्कवर चेक बिशप से आएगा और फिर ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। तो ब्लैक यहाँ से इस रुक को ले लेता है, क्वीन टेक्स रुक, और यहाँ पर वापस एक बार सोचिए कि क्या मूव करे व्हाइट जो व्हाइट के लिए सबसे बेहतर हो। तो व्हाइट यहाँ से अगर इस क्वीन को ले लेता है तो यहाँ से ये पॉन क्वीन में प्रमोट हो जाएगा। तो क्वीन जाने के बाद ब्लैक तुरंत अपने पॉन को क्वीन में तब्दील कर लेगा। तो यहाँ से तो ब्लैक फिर मटेरियल में अप हो जाएगा। तो यहाँ पर बेहतर मूव रुक टू C5 है और अपने रुक को सेक्रीफाइस करना है व्हाइट को। लेकिन ब्लैक इस रुक सेक्रीफाइस को ले नहीं पाएगा क्योंकि ब्लैक जैसे ही अपनी क्वीन से रुक को लेता है तो क्वीन मूव होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पॉन से डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है क्योंकि ये डायगोनल बिशप से कवर है और ये H4 स्क्वायर किंग से कवर है और पॉन पर सपोर्ट है किंग का। तो ब्लैक यहाँ से इस रुक को तो नहीं ले पाएगा और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन को प्रमोट कर लेता है। तो भी यहाँ से ब्लैक के पास 2 क्वीन होने के बावजूद ब्लैक कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से पहले तो रुक टेक्स क्वीन चेक और फिर किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और फिर रुक टू H5 चेक और रुक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक इस रुक को नहीं ले पाएगा क्योंकि ब्लैक इस रुक को लेने जाता है तो यहाँ पर एक मूव में चेकमेट आ रहा है और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को G7 पर लाता है। तो यहाँ से बिशप टू E5 चेक और आप देख सकते हैं कि क्वीन पर फॉर्क बनेगा। तो किंग मूव होने के बाद क्वीन जा रही है और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन से ले लेता है बिशप को। तो रुक टेक्स क्वीन और ये साफ विनिंग है व्हाइट के लिए, आप देख सकते हैं। इस पॉन को लिया जा सकता है बाद में रुक को लाकर। तो कैसा लगा पजल कमेंट में जरूर बताइएगा।